गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए जिस विषय को लेकर के आया हूं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब हमारी आय कम हो, खर्च ज़्यादा हो तो जीवन हमेशा तनाव, कर्ज और असफलताओं से भर जाता है। सोचिए, एक बाल्टी में जितना पानी डाल रहे हैं उससे ज़्यादा छेदों से निकल रहा है तो बाल्टी कभी भरेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिसकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। आपके जो भी इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हर महीने होता है, इसलिए आप हमेशा आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। और समस्या की जड़ क्या है? हमारी मानसिकता, दिखावे की प्रवृत्ति की वजह से आजकल लोग कमाते जितना है उससे ज़्यादा दिखावा करने में खर्च करते हैं। शादी ब्याह में लोन लेकर लाखों खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल, घड़ियां, बस लोग क्या कहेंगे कि डर से ये सब कुछ करते रहते हैं। दूसरा कारण क्या है समस्या की जड़? योजना की कमी। अधिकांश लोग अपनी कमाई का कोई बजट नहीं बनाते, महीने के अंत में सोचते हैं पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया। और तीसरा कारण है आसान कर्ज की उपलब्धता। आजकल क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, पर्सनल लोन, ये सब हमें तुरंत आसान राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय बाद यही जंजीर बन जाते हैं। ये सब मिलकर हमें कर्ज की कैद में डाल देते हैं। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? आर्थिक तनाव आ जाता है। जब आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा तो हर समय पैसा कहाँ से आएगा, यही चिंता सताएगी। पारिवारिक कलह, घर घर में झगड़े का सबसे बड़ा कारण पैसा है। मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ रहे हैं आजकल। उसका कारण यही है। और सपनों का दम घुटना। जो सपने पूरे करने थे, बच्चों की पढ़ाई, अच्छा घर, व्यवसाय, सब अधूरे रह जाते हैं। यही परिणाम होते हैं मेरे दोस्तों कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया का। अब इसका समाधान क्या करना है? अगर समाधान नहीं करेंगे तो हमेशा इसी परेशानी में जूझते रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? वित्तीय अनुशासन अपनाना है। अब सवाल है इसे कैसे करें, कैसे इससे निपटें? तो बजट बनाइए, हर महीने लिख कर तय कीजिए कि आय कहाँ से आ रही है और कहाँ खर्च हो रहा है। ज़रूरतें, नीड्स, उसको लिखिए। सुविधाएं, आप वांट्स क्या चाहते हैं वो लिखिए। विलासिता, लग्जरी, उसमें सब क्या खर्च हो रहा है। पहले ज़रूरतें पूरी करें, फिर चाहते हैं। पहले आपकी जो ज़रूरतें हैं, नीड हैं, उसके ऊपर काम, फिर आप जो चाहते हैं कभी पूरी नहीं होती, तो आपकी जो ज़रूरत हैं उसको पूरा करिए। फिर जो चाहते हैं और लग्जरी उसको साइड में रखिए। तो एक एक करके जब आप इसके ऊपर आप अपना लेखा जोखा तैयार करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। इसका नियम क्या है? 50-30-20 नियम लिखे हैं। 50% जरूरी खर्च पे खर्च करना है। जो भी आप कमाते हैं उस पर 50% आपके जरूरी खर्च उस पर खर्च करना। 30% आपकी जो इच्छाएं उसके ऊपर खर्च करेंगे और 20% आप बचत और निवेश करेंगे। जरूर करना ही करना है जो भी आप कमाते हैं। अब बचत को प्राथमिकता देना शुरू करिए। पहले बचत करें फिर खर्च करें। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। पहले बचत करें फिर खर्च करें। आय बढ़ाइए, नई स्किल सीखिए, साइड हसल शुरू करिए, कुछ साइड इनकम के सोर्स जनरेट करिए। खाली समय को उत्पादक बनाइए। जो भी आपके समय एक्स्ट्रा बचता है उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बनाइए। और ऋण से दूरी बनाइए। लोन लेने से जितना दूर रहेंगे अच्छी बात। सिर्फ प्रोडक्टिव लोन लें, जैसे घर या शिक्षा, जिससे आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाला हो। क्रेडिट कार्ड का उपयोग जितना कम से कम करें, क्योंकि वो लेना आसान होता है, चुकाना तो आपको ही पड़ेगा। और जीवन दर्शन से जुड़ाव रखना है। क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है संतोषी इंसान सदा सुखी रहता है। संतोषी सदा हमेशा सुखी रहता है। सब पैसा साधन है लेकिन साध नहीं है। सही प्रबंधन से कम आमदनी से भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कम इनकम में भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कुछ कहानियाँ से हम समझते हैं। एक साधारण कर्मचारी जिसने छोटी सी आमदनी से हर महीने बचत शुरू की और 15 साल में मकान बना दिया। और दूसरी तरफ एक बड़ा कमाने वाला जो दिखावे में इतना उलझा कि कर्ज में डूबता ही चला गया। अब अंत में इससे हम क्या सीख लेते हैं? दोस्तों, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जीवन को अंधकार में धकेल देता है। पर अगर हम कमाई से ज़्यादा खर्च ना करें तो बचत को आदत बनाएं और अनुशासन से चलें तो छोटी आय भी बड़े सुख में बदल सकती है। तो याद रखिए, पैसा उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारी जेब अनुमति देती है, बाकी का बचाओ। निवेश करो, भविष्य को सुरक्षित बनाओ और देखिए आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं। तो आर्थिक रूप से हमेशा जो लोग परेशान, डिस्टर्ब रहते हैं, वो जीवन में हमेशा दुख भरा जीवन जीते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी से, होशियारी से
और बुद्धिमत्ता से जीवन जीना शुरू करिए। आपकी जो भी सोर्स है इनकम का, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके रखिए कि आमदनी जो है उसी के हिसाब से खर्चा करिए, ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से भी जुड़ करके अपने जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाने का हुनर सीखिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, जिससे उनके जीवन में भलाई हो, अच्छा हो और उनकी लाइफ में प्रोडक्टिव हो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।